गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जीएस का अक्टूबर पार्ट कवर करेंगे, जहाँ पे मैं 8 अक्टूबर से आपको एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा और लगातार वीडियोस आती जाएंगी पर डे। चूँकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं, इसमें हिस्ट्री की वीडियो आएगी, आपकी पॉलिटी की वीडियो आएगी, इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी और अ, जो है इंग्लिश की वीडियोस आएंगी कुछ। इसके अलावा मैथ की वीडियो आएगी टेट वालों के लिए। अब आइए जीएस की बात करते हैं। जो अभी मैं एक फॉर्मेट तैयार किया है मैंने, इसमें क्या है कि आपको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा पर डे 2 या 3 दिन का एक साथ। उसके बाद उस पर आपको क्वेश्चंस दूंगा, जैसे अभी 4 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का पूरा क्वेश्चन फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। एक एक जो न्यूज़ है, जो हमारी जीएस की न्यूज़ हैं, उन पर कई तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं। एक पर 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको करना क्या है, याद करना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने याद करना है, वो कैसे याद करना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनमें जो उनके आंसर्स हैं उनको एक फ्लिप आउट करके लिख लेना है एक पेपर पर और अपने सामने चिपका देना है। वो वर्ड्स आपके सामने बार बार रिपीट होते रहेंगे और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे क्वेश्चंस के, तो वो वर्ड आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगे। फिर जब अगला वीडियो आएगा, वहां से क्वेश्चन एमसीक्यू लेने, उसके आंसर फिर से वापस चिपका लेने उसके ऊपर। मतलब कि हर 2 दिन के बाद आपको वो चेंज कर देना है और इस दौरान आपको इसको कई बार रिवाइज कर लेना है इन क्वेश्चंस को। चलिए आइए देखते हैं 8 अक्टूबर की न्यूज़ क्या है। 8 अक्टूबर की न्यूज़ में पहले आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी अपनी दी। आरबीआई ने अपनी त्रैमासिक मॉनेटरी पॉलिसी दी है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं कि नीतिगत दर जो है वो लगातार कितनी बार से आरबीआई ने नहीं चेंज किए हैं। तो कितनी बार से नहीं चेंज किए हैं? 8 बार से। अब देखिए आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। और रेपो रेट उन्होंने क्या दिया हुआ है इस समय? रेपो रेट ने आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लॉन्च किया? चूंकि चेंज नहीं किया तो ये 8वीं बार है जब चेंज नहीं हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 24 महीने हो जाएंगे जब से चेंज नहीं हुआ है। तो रेपो रेट इस समय भी 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। एमएसएफ जो है 4.2 है और बैंक का रेट जो है 4.25 है। क्या है? 4.25। टाटा, अभी आपने जाना है कि हमारे एयर इंडिया की बिक्री हो गई। खरीदने वाला टाटा एंड सन्स है। टाटा सन्स ने जो है 1800 करोड़ रुपए में इसे खरीदा है। टाटा सन्स के पास 3 एयरलाइंस है, विस्तारा, एयर इंडिया और तीसरे का आपको नाम बताना है, ये मैंने छोड़ा हुआ है। आइए जानते हैं एयर इंडिया का इतिहास। 1932 में 1932 में टाटा एयर सर्विसेज शुरू की गई, जिसे जेआरडी टाटा ने के द्वारा शुरू किया गया। टाटा एयर सर्विसेज, टाटा एयर सर्विसेज कब शुरू की गई थी? 1932 में। शुरू किसके द्वारा की गई थी? जेआरडी टाटा के द्वारा। 29 जुलाई 1946 को इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया और 1953 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा टाटा ग्रुप के अधिग्रहण कर लिया गया। टाटा ग्रुप यानी टाटा ग्रुप का एयरलाइंस को, ठीक है, किसको? टाटा ग्रुप के एयरलाइंस को, यहाँ पे एयरलाइंस होगा, ठीक है। और उसे एक और यह एक सरकारी कंपनी बन गई, चूंकि अधिग्रहण कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब क्या हो गया? ये सरकारी कंपनी बन गई। टाटा को इसके लिए लगभग कितने करोड़ रुपए देने पड़े? 2.5 करोड़। यानी पहली बार जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा एयरलाइंस खरीदी थी उसे एयर इंडिया बनाने के लिए, तो कुल भुगतान हुआ था 2.5 करोड़ रुपए। ईयर कौन सा था? 1953। 29 जुलाई 1946 को इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया था। अब इसमें केंद्र सरकार कितने परसेंट हिस्सेदारी बेच रही है ये आ सकता है। तो केंद्र सरकार इसकी 100% हिस्सेदारी बेच रही है, जो लगातार 5 साल से केंद्र सरकार का कोशिश थी कि इसे इसको बेचा जाए, ठीक है। आइए आगे की न्यूज पढ़ते हैं। एआई एक्सप्रेस लिमिटेड ने एयर इंडिया को 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। एयर इंडिया सैट एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी है। देखो अब देखिए इसमें क्या है कि कितनी परसेंट हिस्सेदारी किसकी है, ठीक है, ये भी बहुत है। केंद्र सरकार 100% बेच रही है, जिसमें एआई एक्सप्रेस लिमिटेड में एयर इंडिया की कितनी परसेंट हिस्सेदारी थी? 100% हिस्सेदारी थी। फिर उसके बाद
एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कितने परसेंट हिस्सेदारी थी? 50% हिस्सेदारी थी। इन दोनों को किसने खरीद लिया? टाटा एंड सन्स ने। एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय कब हुआ था? एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय कब हुआ था? 2007 में। एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय कब हुआ था? 2007 में। अब आ जाता है कि 2017 से ही एयर इंडिया का बताया मैंने कि 2-3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बेचने की कोशिश कर रही थी। तो पूछा जा सकता है कि कब से बेचने की कोशिश, कब से इसको लाइन अप किया गया था? 2017 से। कहाँ पे होता है ये डिसाइड? बजट में बताया जाता है कि हम किस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और कब तक कर देंगे और कितनी हिस्सेदारी बेचेंगे। ठीक है, तो 2017 के आसपास के बजट में इसे बोला गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया यूनिकॉर्न, जो भारत में 28 कंपनियों की हुई यूनिकॉर्न में क्लब में शामिल हुआ। टोटल 65 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में। 2021 में 28 यूनिकॉर्न्स थे। और वित्त मंत्री इससे मतलब इसका ये किसने दिया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ये IBCA द्वारा आभासी कार्यक्रम होता है। आभासी कार्यक्रम था। आभासी कार्यक्रम का मतलब क्या होता है कि ये एक डिजिटल कार्यक्रम था और फिजिकली कहीं पे मीटिंग नहीं हुई थी। ठीक है, ये किसके द्वारा करवाई गई थी? IBCA द्वारा। IBCA क्या है? भारतीय निजी इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल एसोसिएशन है। भारतीय निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल एसोसिएशन। ठीक है, अब आ जाते हैं DPIIT का क्या है फुल फॉर्म? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT। तो DPIIT ने पूरे भारत में 56,630 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी। कितने? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अगस्त तक है ये? 56,630 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एयरफोर्स डे कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को। भारत ने पाक युद्ध में 50 साल पूरे होने पर इंडियन एयरफोर्स इस साल विजय वर्ष के रूप में मना रहा है। किस वर्ष के रूप में मना रहा है? विजय वर्ष के रूप में। क्यों मना रहा? भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पे, जो पहला युद्ध हुआ होगा। ठीक है, गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हिडन एयरबेस पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। थीम क्या है इसकी? आत्मनिर्भर और सक्षम है। हम आत्मनिर्भर और सक्षम है। आत्मनिर्भर और सक्षम है, ये इसकी थीम है। एयर चीफ मार्शल कौन है? अपने भारत के एयर चीफ मार्शल है VR चौधरी। ठीक है, कौन है? VR चौधरी। फिर इसके बाद आ जाता है कि VR चौधरी के बाद नौसेना प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। फिर आ जाता है सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाड़े। VR चौधरी, करमवीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवाड़े। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन सिंह। जनरल बिपिन सिंह, सॉरी, जनरल विपिन रावत। ठीक है, कौन है? जनरल विपिन रावत। फिर आ जाता है स्थापना कब हुई थी एयरफोर्स इसकी, आपकी एयरफोर्स की? 1908 अक्टूबर 1932। इसीलिए कब मनाया जाता है एयरफोर्स डे? 8 अक्टूबर 1932, यानी 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932। अब आ जाते हैं, जैसे आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार देने का क्रम चल रहा है। इसी क्रम में नोबेल प्राइज 2021 जो है किनको दिया गया है? बताइए।
हेलो। तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है आपका मारिया रेखा रेसा को और दिमित्री मुर मुराटोवा, ठीक है, मुराटो को, दिमित्री मुराटो को। किसको किसको दिया गया है? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो। मारिया रेसा कहाँ से है? न्यूज साइट रैपलर की फाउंडेशन फाउंडिंग मेंबर है। दिमित्री जो है वो कौन है? समाचार पत्र नोवाजा गजेट, किसकी है? नोवाजा गजेता, ठीक है, नोवाजा गजेता। नोबल कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अ, बोरिट रीस एडरसन। और मारिया रेस कहाँ की है? फिलीपींस की। और दिमित्री कहाँ की है? रूस की। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे। नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाएंगे? 10 दिसंबर को। ये डेट याद रखिएगा, ये अनाउंस किया जा रहा है कि किसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा। आगे चलते हैं। केवी सुब्रमण्यम ने रिजाइन दे दिया। यह भारत के मुख्य सलाहकार थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार थे केवी सुब्रमण्यम, जिन्होंने अभी रिजाइन दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 7 दिसंबर 2018 को इन्होंने अपना पद संभाला था। 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर दिया इस्तीफा। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही करेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ। यानी अब भारत में एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ होने जा रहा है। और इसके लिए जो जो आपको दिया गया है डेटाज, उन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कब करेंगे ये? 11 अक्टूबर को 2021 को। डिजिटल रूप में करेंगे। किस रूप में करेंगे? कोई फिजिकल मीटिंग हो, कोई कार्यक्रम होगा नहीं, इसका डिजिटल रूप में शुभारंभ करेंगे। इंडियन स्पेस एसोसिएशन है क्या? आइए देखते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन प्लस उपग्रह कंपनियों के प्रमुख उद्योग संघ है। ये क्या है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन प्लस जो भी इसके प्रमुख जो है उद्योग संघ है, उनका एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का, जिसके पास प्रमुख घरेलू और वैश्विक उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं मौजूद है। कौन कौन करता है? जिनके पास एक उन्नत क्षमताएं मौजूद होती हैं, ठीक है। देखिए, बहुत ज्यादा गहराई में इसलिए बता दिया गया ताकि हर तरह के एग्जाम में ये आपको उपयोगी हो। लेकिन जहाँ तक आर ओ की बात करेंगे, और जो बी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए आप ये जान जाइए, आपके लिए कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है? 11 अक्टूबर, ठीक है। और किस तरह शुभारंभ करेंगे? डिजिटल। और कौन करेगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थापक सदस्य कौन है आईएसपीए के? देखिए, टाटा समूह है, भारती एयरटेल है, एल एन टी है, मेटा मैया इंडिया है, मैप माई इंडिया है, सॉरी, मैप माई इंडिया है, वन वेब है, वालचंद्र नगर इंडस्ट्रीज है, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल है, ठीक है। कौन कौन से हैं? एल एन टी, मैप माई इंडिया, वन वेब, वालचंद्र इंडस्ट्रीज, अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टाटा समूह, नेल्को जिसे कहते हैं, और भारतीय एयरटेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य सदस्य कौन से हैं? वेल, गोदरेज। अब देखिए, इसमें ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी बताया मैंने, शुरू के कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, जैसे बैंक में भी पूछा जा सकता है कि इसके मुख्य सदस्य कौन से नहीं है, या इन चार में से कौन सा इंडियन स्पेस एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। जैसे भेल, गोदरेज, और ह्यूजेस इंडिया, सीमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, और अजिस्ता बीएसटी, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और मैक्सार इंडिया, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या है इसका? आत्मनिर्भर भारत जो चल रहा है, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। भारत अंतरिक्ष, जैसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किससे रिलेटेड है, किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने के। भारत का अंतरिक्ष उद्योग कौन संचालित करता है? पूछा जा सकता है, ये इसरो करता है, क्योंकि इसी न्यूज से रिलेटेड है। अंतरिक्ष विभाग में 10 से अधिक निजी
आपूर्ति करता है, 505 से अधिक निजी आपूर्ति करता है, ठीक है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था को में 8.3% की दर से, कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बहुत अच्छा न्यूज़ है। 21-22 में अगर इस तरह बढ़ोतरी होती है तो काफ़ी कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी, ठीक है। मुकेश अंबानी, आपको पता है कि अब एलन मार्क्स और जो जेफ बेजोस के क्लब में शामिल हुए हैं, $100 बिलियन की लिस्ट में 11वें नंबर पे आ गए हैं। ये याद रखिएगा, किस लिस्ट में है? बिलियनर्स लिस्ट में है, और $100 बिलियन के साथ 11वें नंबर पे है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। भारत ब्रिटेन ने बनाई स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन अभियान की योजना। अब देखिए, जो हमारे यहाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम बिजली पैदा कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ है? गुड़गांव में। इंटरनेशनल सोलर एनर्जीज का जो है, या रिन्यूएबल एनर्जीज की जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? गुड़गांव में, यानी भारत इसको लीड करता है। अब इसी के तहत भारत ने इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ स्वच्छ परिवर्तन अभियान को शुरू किया। इस अभियान में ऊर्जा जो है वो स्वच्छ रिसोर्सों से, जैसे सोलर, विंड से प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। और ये किस स्तर की वार्ता थी? ये तीसरी वार्ता थी स्वच्छ ऊर्जा पर, और मंत्री स्तर की वार्ता थी। ये किस तरह, क्या भारत से कोई इंग्लैंड गया था या इंग्लैंड यूके से कोई भारत आया था? नहीं, ये एक आभासी रूप में आयोजित थी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि कोई कोई विजिट्स हो रहे हैं, कोई कोई आभासी है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये आभासी था या ये कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया, मतलब ये मीटिंग कहाँ पे की गई। तो वहां पे 4 ऑप्शन में आभासी है, तो उसे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। भारत की ओर से केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिन्हा ने भाग लिया। व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति सचिव यूके क्वासी क्वार्टेंग सांसद जो है उन्होंने भाग लिया। क्वासी क्वार्टेंग सांसद है वहां के, यूके के, उन्होंने भाग लिया। दोनों पक्षों में रोड मैप तैयार हुआ कि 2030 तक, कब तक के लिए रोड मैप तैयार हुआ है? 2030 पर बात की गई। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब देखिए, ये इसका फुल फॉर्म में भी आ सकता है कि ओ का मतलब क्या है, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, और एस का मतलब क्या है। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो प्रोड्यूस होते हैं, मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आपको हर एग्जाम में इसी 2 दिन में मिल जाएंगे, क्योंकि ISPA और ये सौर ऊर्जा पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OSOWOG आने ही वाला है किसी न किसी एग्जाम में। चलिए आगे MCQs देखते हैं इसी से रिलेटेड। जिस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को GI टैग दिया गया। रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को GI टैग दिया गया। रायगढ़ जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए, GI टैग क्या होता है? जो प्रोड्यूस, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, और कोई विशेष रूप से किसी प्लेस पे ज्यादा से ज्यादा होते हो, तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक GI टैग दे देती है उस एरिया को। तो वो टैग अभी किसको मिला है सफेद प्याज के लिए? रायगढ़ को। रायगढ़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल MITRA पार्क अगले 5 साल में स्थापित करने की घोषणा की है? कितने MITRA पार्क होंगे? 7। कितने होंगे? 7। 7 PMMITRA के लिए कितने रुपए? 7 PMMI प्रधानमंत्री MITRA के लिए कितने रुपए व्यय करने का केंद्र सरकार ने वादा किया है? 4,445 करोड़। 4,445 करोड़ व्यय करेगी कितने MITR बनाने में? 7 MITR बनाने में। फिश वाला क्या है? फिश वाला पहला इंडियन फिश मार्केट ऐप है। अब ये मार्केट ऐप कहाँ पे आया है? तो ये कहाँ पे आया? असम में। पहला ई फिश मार्केटिंग ऐप है, यानी आप मतलब कि मोबाइल से ऐप के थ्रू आप जाकर के फिश खरीद सकते हैं। ये किस सरकार ने लॉन्च किया है? असम सरकार ने, ठीक है।
पीएम के स्वामित्व योजना स्वामित्व योजना के तहत किस राज्य में 171,000 लाभार्थियों को 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड दिया गया? कहाँ पे दिया गया है? मध्य प्रदेश में। आपको ये जानकारी के लिए ये भी है कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जो एसटीज है उनकी संख्या ज्यादा है और उनको ज्यादा से ज्यादा भूमि दिलाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ई संपत्ति कार्ड स्टार्ट किया है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत कितने ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? कितने गांवों में? 3,000 गांवों में। कितने गांवों में ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? 3,000 गांवों में। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। WHO ने किस वैक्सीन की सिफारिश की है? मलेरिया वैक्सीन की सिफारिश की है। सबसे ज्यादा मलेरिया कहाँ होता है? भारत में। WHO द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया वैक्सीन किस पर इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है? बच्चों पर। कब सिफारिश की गई है? 6 अक्टूबर को। कौन सिफारिश कर रहा है? WHO। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, WHO ने सिफारिश की है। ठीक है। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हर्ष हर्षल पटेल। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हर्षल पटेल। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तोमर पिंगल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो गुरु घासी छत्तीसगढ़, तोमर तोमर विमल पिंगल तोमल पिंगल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 अभयारण्यों को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कौन से 2 वो हैं? गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। कौन से हैं? गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान और पिंगल वन जीव अभयारण्य, यानी इन दोनों को मिला करके एक बाघ जीव अभयारण्य बना रहा है। कौन बना रहा है? छत्तीसगढ़। किसके रिक्वेस्ट पे बना रहा है? टाइगर रिजर्व बनाने के राष्ट्रीय अभयारण्य टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कौन इसको बताया है? किसके रिक्वेस्ट पर? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रिक्वेस्ट पर। ये क्वेश्चन बनता है कि किसके रिक्वेस्ट पर बन रहा है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक, अब आ जाते हैं पीएम मित्र पार्क हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत विजन का। पीएम मित्र पार्क किसका हिस्सा है? आत्मनिर्भर भारत विजन का। पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। कितने पीएम मित्र पार्क होंगे? 7। अब देखिए, ये बहुत आसान सा है, अभी हम लोग कुछ और 7 पढ़े थे। आइए देखते हैं क्या चीज 7 था, बताइए। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। मित्रा कितने बनाने हैं? 7। और अब कितने यहाँ पे पीएम मित्र पार्क कितने बनाने हैं? 7। इसका मतलब समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिच रेटिंग चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? फिच ने क्या बताया है? कितने प्रतिशत है? 8.7%। कितने हैं? 8.7%। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। ये उसी मित्रा की बात हो रही है, पीएम मित्रा। अभी हमने इसे न्यूज में पढ़ा था ना। तो पीएम मित्रा कितने बनाने हैं? कितने मित्रा पार्क बनाने हैं? 7। अभी पीछे पढ़ा था कितने करोड़ रुपए दिए हैं? 4,445 करोड़ रुपए टोटल इन 7 पार्कों को क्रिएट करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर को आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत बताई है? 17.2। पहली तिमाही में 17.2। कितनी बताई है? 17.2। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसको मिला है? साहित्य का भी मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार अनाउंस हो रहा है, जो कि दिसंबर में मिलेगा। 10 दिसंबर को सबको रियल फॉर्म में रियल अवार्ड दिया जाएगा। अभी ये सबके नाम घोषित किए जा रहे हैं।
तो ये साहित्य यानी लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है? अब्दुल रजाक गुरनाह। अब्दुल रजाक गुरनाह। पहली महिला पहलवान जिसने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है अंशु मलिक। एलआईसी के प्रबंधक निदेशक वीसी पटनायक, अभी नए बने हैं वीसी पटनायक। ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। डॉल्फिन दिवस कब है आपके? 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? गंगा में। ठीक है। गोपीनाथ बरदोली बरदोलई पुरस्कार डैश राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। गोपीनाथ बरदोलई कहाँ पे प्रदान किया जाता है? असम में। आई ड्रोन में ड्रोन का फुल फॉर्म क्या है? डी फॉर ड्रोन, आर फॉर रिस्पॉन्स, ओ फॉर आउटरीच, एन फॉर नॉर्थ एंड ई फॉर ईस्ट। ठीक है। आई ड्रोन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अब आ जाता है अरविंद त्रिवेदी को। अरविंद त्रिवेदी निधन हो गया है। वह प्रसिद्ध थे किसके लिए? रामायण में रावण के किरदार के लिए। रामायण में रावण के किरदार के लिए इनका कई बार डेथ न्यूज आया और कई बार लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इनको श्रद्धांजलि दी। मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा श्रद्धांजलि पाने वाले बिना मरे यही है, त्रिवेदी जी। ठीक है। अरविंद त्रिवेदी जी, इन्होंने रावण का किरदार बड़े बखूबी निभाया था रामायण में। हाँ, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है। चलिए आते हैं T20 में 400 छक्के मारने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज रोहित शर्मा। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IMF ने भारत को अपना नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? भारत में अपना वेडी वार्नर। वेडी वार्नर कौन है भारत में? IMF के नए प्रमुख। हिमाचल प्रदेश की संगठित हिमाचल प्रदेश देश की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। किसकी? सेब की? नहीं, दालचीनी की। ध्यान रखिएगा कि दालचीनी की संगठित खेती कौन सा राज्य बन रहा है पहला करने वाला? हिमाचल प्रदेश। SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सबको पता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है भारत में पिछले 2013 से। और इसने अभी अधिग्रहण किसका कर लिया है? एनर्जी इंडिया SB एनर्जी इंडिया। SB एनर्जी इंडिया का SB एनर्जी इंडिया का किसका अधिग्रहण किया? SB एनर्जी इंडिया का। एजल ने डैश में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया है। एजल कौन है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। कितने रुपए में किया? 26,000 करोड़ में। कितने में? 26,000 करोड़ में। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किसीदा। कौन है? फूमियो किसीदा। कौन है? फूमियो किसीदा। ठीक है। आगे देखते हैं इससे क्या रिलेटेड न्यूज है। और हाथियों को करंट लगने से बचाने के लिए, अच्छा, फूमियो किसीदा आप अभी अभी अपॉइंट हुए हैं अक्टूबर में जापान के नए, क्या बने हैं जापान के नए? बताइए। प्रधानमंत्री। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अभी उड़ीसा सरकार ने जो है बिजली कंपनियों से एक MOU साइन किया है किसको? हाथियों को बचाने के लिए। ठीक है। उड़ीसा सरकार ने इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं बिजली कंपनियों को? 445.75 करोड़। और 7 पार्क बनाने के लिए कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं? 4,445 करोड़। यहाँ पे 445.75 करोड़। ठीक है। 445 हाथियों को बचाने के लिए आवंटित किए हैं किसने? उड़ीसा सरकार ने। यानी वहाँ उड़ीसा में हाथियों की संख्या को बचाने के लिए जो करंट लगने की वजह से काफी हाथियां मारी जा रही हैं, तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए बिजली कंपनी के साथ एक MOU किया गया है, रोड मैप तैयार किया गया है। और उस रोड मैप को पूरा करने के लिए 445 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने आवंटित कर दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डैश को नमामि गंगे मिशन का कॉमिक करेक्टर शुभांकर बनाया। किसको शुभांकर बनाया गया है नमामि गंगे का? चाचा चौधरी को। अब जो लगभग आप मान के चलिए 90s के बच्चे हैं वो चाचा चौधरी लगभग सभी ने पढ़ा है और टीवियों में देखा है कार्टून। ठीक है। उसको अब शुभांकर बना दिया गया है नमामि गंगे मिशन का। चाचा चौधरी का अच्छा जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका नाम क्या था? शिबू। ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को। ठीक है। 5 अक्टूबर को।
इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अभी अहमद। इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अभी अहमद। अभी अहमद का कौन सा कार्यकाल है और वो कितने समय के लिए है? ये उनका दूसरा कार्यकाल है और ये 5 साल के लिए है। ये उनका दूसरा कार्यकाल है और ये 5 साल के लिए है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जिरकोन हाइपोसोनिक मिसाइल, जिसे पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया, किस देश ने किया? ये रूस ने। ठीक है। रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है पनडुब्बी से। आगे आ जाते हैं। रजनीश शर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व प्रबंधक है। उन्हें अभी वो न्यूज में थे। वो क्यों न्यूज में है? क्योंकि उन्हें एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का प्रबंधक बना दिया गया। ठीक है। एक एनबीएफसी का प्रबंधक बना दिया गया इन्हें। रजनीश शर्मा, जिन्हें एनबीएफसी का प्रबंधक बनाया गया है, किसने नियुक्त किया है? आरबीआई ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है, आरबीआई ने किया है। याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि वित्त मंत्रालय लगा के चले आए या राष्ट्रपति लगा के चले आए। बोतल बंद पानी पर बैन कर दिया गया। किस राज्य ने बोतल बंद पानी पर बैन कर दिया है? सिक्किम ने। बहुत ही सुंदर काम किया है इन्होंने, क्योंकि आप अक्सर ही देख रहे हैं कि जो बोतल में पानी आता है उससे बहुत बड़ा कचरा प्रोड्यूस हो रहा है भारत में। और दूसरी चीज कि लगातार एक स्वरूप का पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी खराब हो जाती है। तो कोशिश करिए कि जब भी बाहर जाइए, टैप वाटर पीने की कोशिश करिए, बोर वाटर पीने की कोशिश करिए, चापाकल के थ्रू, डायरेक्ट, बिना प्यूरिफाई किए हुए। इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। ठीक है। तो कोई आप लगातार अगर मिनरल वाटर और बोतल वाटर पीते रहेंगे, मिनरल वाटर घर में और फिर बाहर जाकर के बोतल का पानी, तो आपकी इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगी। आप कभी भी बाहरी चीजों से संपर्क में आते हैं, कहीं खाना खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अक्सर करके पेट आपका अपसेट हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे करते हैं। सिक्किम में अब से बोतल बंद पानी पर बैन लगा दिया गया। कब से लगाया गया है? 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से। बहुत ही सुंदर काम किया है सिक्किम गवर्नमेंट ने। और इसे लगभग हर राज्य को अपनाना चाहिए कि बोतल के पानी केवल ट्रेनों में मिले, बसों के आसपास मिले। राज्य में जो होटल है इन सब पर ना मिले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। आगे देखते हैं। धनश्याम नायक। घनश्याम नायक जो है 77 वर्ष में निधन हो गया। जो टीवी शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में घनश्याम नायक है ये। ठीक है। घनश्याम नायक जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आते थे, वो किस किरदार को निभाते थे? उसमें उसमें वो किस किरदार को निभाते थे? नट्टू काका के। किस किरदार के निभाते थे? नट्टू काका के किरदार को। ठीक है। वाडा कोलम डैश का एक खास किस्म है। किस चीज का किस्म है ये? चावल का। अब देखिए ये न्यूज में है। वाडा कोलम कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र में। वाडा कोलम क्या है? एक चावल का प्रकार है। कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में खास किस्म के चावल उगाए जाते हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। उस चावल का नाम क्या है? वाडा कोलम। जीआई टैग अभी मैंने एक्सप्लेन किया आगे, उसमें जी एस के न्यूज़ में। आप उसे जाकर के सुनिए, वापस बैक कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है। यूपी एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूपी एक जिला एक उत्पाद कृषि का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनावत। जन्म स्थान इनका कहाँ का है? कंगना रनावत का उत्तराखंड का। ठीक है। ये एक एक्ट्रेस है और इस समय जो है ये जेट सिक्योरिटी में चलती हैं। और इन्हें अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एक जिला एक उत्पाद कृषि के लिए। ठीक है। अब 12 जिला, यहाँ कृषि ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ कृषि ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंगना रनावत का जन्म स्थान अम्पारा जिला चर्चा में है या कहाँ है? अच्छा सॉरी, अम्पारा जिला चर्चा में है और यह कहाँ पे है? श्रीलंका का पूर्वी जिला है। श्रीलंका का पूर्वी जिला क्या है? अम्पारा जिला है। अम्पारा चर्चा में क्यों था? अम्पारा में कम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में भारत और श्रीलंका का मेगा 12 दिवसीय सैन्य अभ्यास के कारण ये चर्चा में था। अम्पारा में भारत और श्रीलंका ने सैन्य अभ्यास किया है। अम्पारा में भारत प्लस श्रीलंका के साथ हुए सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई थी कितने दिनांक को? 4 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व पशु दिवस
वर्ल्ड एनिमल डे कब से है? 4 अक्टूबर से को मनाया गया, को मनाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आप देख रहे हैं कि बड़े ही सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया गया। अब आगे 10 अक्टूबर की जो न्यूज़ होंगी वहां से हम स्टार्ट करेंगे, उसके एमसीक्यूज लेके आएंगे, और ये वीडियो भी आपको आज या कल में मिल जाएगी। इसके अलावा अगस्त का जो छूटा हुआ न्यूज़ है उसे टोटल 100% एमसीक्यू में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू।